डियर व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 6.9 उसका दूसरा क्वेश्चन और उसकी जो पांचवी जुज है उस क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। आज मैं एक बार आपके सामने ये दोहरा देता हूं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द एलिमिनेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपने एक्स को साबित करना है। ठीक है, आपने एक्स को साबित करना है और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो फार्मूला है हल सेट मालूम करना है साबित के अमल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसकी जो जुज नंबर 5 है उसको हल करेंगे। तो जो जुज नंबर 5 है, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसकी जुज नंबर जो है वो 5 है। ठीक है, तो जुज नंबर जो 5 है वो हमारे पास है जी 2x - 4y, 2x - 4y और उसके बाद है y - 5x, सॉरी 2x - 4y इज इक्वल टू है -10 और y - 5x इज इक्वल टू है -5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वो रकम है। अब इसको जो हम वो सॉल्यूशन इसका करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने इन मसावातों को इक्वेशन डिक्लेयर कर देना है जी। इक्वेशन क्या करनी है जी, इसकी डिक्लेयर करनी है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और जो ये वाली है इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इस वाली इक्वेशन जो है इसमें से y की कीमत निकाल लेंगे। ये वाली जो है आपके पास y - 5x इज इक्वल टू -5, तो ये वाला 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -5 जमा 5x। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी जी, इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसके साथ ही इसको हमने क्या कर दिया जी, इक्वेशन नंबर 3 डिक्लेयर कर दिया। अब हम रखेंगे जी पुट वैल्यू, पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है जी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास है जी, ये वाली जो। तो 2x - 4y इज इक्वल टू -10। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे जी, y की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे जी अभी हम। ठीक है, तो मैं करने लगा हूँ जी y की वैल्यू को पुट। 2x - 4, अब ये जो y है इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है। कौन सी करनी y की वैल्यू पुट, ये वाली जो है, यानी ये वाली -5 जमा 5x और बराबर है ये -10 के। ठीक है जी, अब आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, इसको अंदर ज़रा दे लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x मनफी प्लस, यानी ये वाला मनफी इस मनफी से ज़रब खाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो 4 को 5 से ज़रब देंगे तो ये 20 आ जाएगा।
ठीक है। अब ये वाला मनफी इस प्लस से ज़रब खाएगा तो ये मनफी आ जाएगा, और 4 को 5 से ज़रब देंगे तो वो 20x आ जाएगा, इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो है हम सिंपल वाली रकम को हल करेंगे और इस 20 में से इसको निकाल लेंगे। अब ये प्लस के 2x हैं, ये मनफी 2x हैं, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, -18x प्लस 20 इज इक्वल टू -10। ठीक है जी। अब ये वाले जो +20 इधर सिंपल में हो रहे हैं, ये बराबर के इस तरफ आएंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे जी, मनफी हो जाएंगे, यानी -10 है तो -20 हो जाएगा, तो -18x इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। ठीक है जी। जब ये -30 हो जाएगा तो ये जो -18 ज़रब x कर रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जी, ये देखना आप, -18 मनफी मनफी के साथ कैंसलाइज हो गया। अब इसको काट लेते हैं हम। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 2 पे काटा जाएगा, 2 को 9 से ज़रब दें तो 18 आता है, 2 एकम 2, 2 5 10। और फिर अगर इसको हम काटें 3 पे, 3 3 9 और 3 5 15, यानी बराबर x बराबर कितना आ गया, 5/3 आ गया जी। तो ये आपका x बराबर आ गया जवाब। अब हमें क्या करना है, अब हम इस 5x को क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 में रखेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x, किसकी जी, अब x की वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है जी। तो जब इसकी इक्वेशन 3 इसमें रख देंगे हम तो हमारी इक्वेशन 3 ये है, y इज इक्वल टू -5 प्लस 5x। तो अब हम x की वैल्यू जो आई है वो x की रख देंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5/3। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, ये -5 एंड प्लस 25/3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसको इजाफिकल लेंगे, इसका ले लेंगे हम क्या, इजाफिकल ले लेंगे। तो इजाफिकल जब लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y, यहाँ से अपने पास से हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे तो इसका इजाफिकल 3 आ जाएगा। तो ये -15, सॉरी -15 नहीं आएगा, सॉरी जी यहाँ पे मुझसे गलती हुई। जब इजाफिकल 3 आ गया तो हम इसको थोड़ा सा अमल से करके देखेंगे कितना आता है। मैंने वैसे जल्दी से लगा दिया, 3 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड दिया और इसका जवाब कितना आ गया, 3 3 5 15 आ गया जी। ठीक है जी, 15 ही आना था लेकिन कन्फर्म अच्छा कर लिया हमने। 3 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, एक जवाब आया तो 25 एकम 25। तो y बराबर कितना आ गया जी। अब +25 में से -15 निकाले तो बाकी कितने आ गए आपके पास, +10/3 आ गया जी। तो ये आपकी क्या आ गई जी, y की वैल्यू आ गई। जब ये आपकी y की वैल्यू आ गई तो आपने फिर क्या किया, आपने इसको चेक किया जी। आपने क्या किया, चेक किया। तो चेक जब हम करेंगे, जब हम इसको चेक करेंगे तो उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। तो y इज इक्वल टू 10/3 और x इज इक्वल टू ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, चेक द आंसर, check the answer by putting the value of x and y। अब x और y की वैल्यू हमने रखनी कहाँ पे है, मसावात नंबर
2 में रख लेते हैं जी। y मनफी 5x इज इक्वल टू मनफी 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है जी? y की वैल्यू है जी आपकी 10/3 मनफी 5। x की वैल्यू कितनी है? 5/3 बराबर मनफी 5। ठीक है, तो 10/3 और मनफी 25/3 बराबर मनफी 5। अब इन दोनों का इजाफे कर लिया तो कितना आ गया जी? 3 और ये 10 और ये मनफी 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जब +10 है और इसको मनफी 25 से निकालेंगे तो मनफी 15 इसका जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आ जाएगा? मनफी 15। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो मनफी 5 इज इक्वल टू मनफी 5। तो हैंस हमारा सोल्यूशन क्या हुआ जी? हमारा सोल्यूशन क्या हुआ जी? पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे, यानी आपका जवाब जो है वो 5/3 और 10/3 आपका सोल्यूशन हल सेट है। अगर आपको मेरी वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।